बोले श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चलते सुंदर साथ जी वही माता जी के पास में, जिन माता जी पे आती थी देवी, तो राज प्यारी जी और उनके पति देव बैठे हैं। और जैसे ही देखा कि 2 घंटे हो गए लेकिन देवी नहीं प्रकट हो रही है, कोई उत्तर नहीं दे रहा, तो सबको अचंभित हुए। लेकिन कह रही कि जैसे ही मुझे महाराज जी नजर आए तो महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई यहाँ पर क्यों कैसे बैठे हो? क्या बात? क्या कह रहे, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? जो कह रही थी जब मैं आया था पाठ पतराने से पहले, आप ही मेरे प्राणों के नाथ हो, आप ही मेरे प्राण प्रियतम हो, आपकी नजर हट गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, आपके बिना तो मेरा घर ये शमशान घाट है। तो कहाँ गया वो विश्वास, कहाँ गया? तो ये दोगले हम ही होते हैं, जब राज्य के सामने होते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब अलग हट जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। वही लालदास जी की कहने हैं कि हम इस गद्दी पर बैठते हैं आपके सामने तो हमारा मन कुछ और होता है, इस गद्दी से उठते हैं हमारा मन कुछ और हो जाता है। कह रहे हैं हम भी कहाँ गए विश्वास तुम्हारे, यहाँ सर आकर मार रहे। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास, कहाँ गई वो तुम्हारी बुद्धि जो यहाँ आकर सिर पटक रही है उस चीज को, है ना? हम भी तो देखें यह देवी किस प्रकार आती है आज। महाराज जी उसको दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी देखते हैं आज ये देवी यहाँ पर कैसे प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी को सतगुरु ने साक्षात उनके हृदय में राज जी महाराज जी हैं। अब यही कहना पविता जी का, जब ऊपर की पावर हो, अगर पीएम साहब प्रधानमंत्री जी खड़े हों तो हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आगे चले। तो महाराज जी ने कहा कि देखते हैं आज कैसे देवी यहाँ पर प्रकट होती है। अब कह रहे बाहर मेरे पति भी बैठे थे जो आए थे मेरे साथ। कुछ होगा थोड़ा बहुत कि अंदर बैठे जिसे पूछना भैया, वो उसके थोड़ी माता जी के नजदीक को बैठी और जो जेंट्स होते वो थोड़ा पीछे बैठे। तो कह रही कि मेरे पति भी बैठे थे बाहर, है ना? धमकाया उसको भी जाकर, धर्मवीर यहाँ क्यों आया? क्योंकि उसने भी तो तारतम ले लिया, तो उसे भी तो विश्वास हो गया ना। तो उसको भी धमकाया कि भाई धर्मवीर बता, तो तू तो धर्म का वीर है, धर्म के पालन करने वाला, धर्मवीरू कैसे बन गया? यहाँ क्या कर रहा है, क्या करने आया? हमारे में तो भैया इतना सामर्थ्य है नहीं तुम्हारा हम दुख दूर कर देंगे। देवी जी है, ठीक है तुम इलाज कराओ, चलो हम भी बैठे देखते हैं क्या बताती है देवी जी। रख भी बांधे फिरता है मेरी, क्या विश्वास बेच खाया? जो महाराज जी ने माला कंठी दी होगी उसको डालते, लोकेट भी डाल लेते हैं गले में महाराज जी का, तो हमारी ये जो कंठी है तो गले में डाले फिर रहा है। और तो भाई विश्वास कैसा, तेरा क्या विश्वास बेच कर खा लिया तूने, गले में किसी और का और विश्वास किसी और पर। जैसे यहाँ कहने लगे कि भाई पति का नाम का लॉकेट तो मैंने अपने पति के नाम का पहना, मांग में सिंदूर तो पति के नाम का भरा है, लेकिन नजर में कोई और है। तो क्या हुआ, दोगुलापन हुआ। और कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, चाहे देवी भागवत उठा लो, चाहे तुम भागवत उठा लो, सब में एक ही दिया गया कि जिसको भी भजना है, जिसको भी, एक को भजो। हर देवी देवताओं की ये पुकार, ग्रंथों में ये लिखा हुआ कि परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए उन्होंने निर्धारित कर रखी है। तो जिसको भजना एक को भजो, क्योंकि अंत समय में आखिर में फिर उसी लोक को तो जाओगे। नहीं तो भगवान भी देवी देवता भी भ्रमित हो जाएंगे कि वो कहेगा कि मैं तुझे अपने लोक में लेकर जाऊं या मैं वो तुझे लेकर जाए। तो ऐसे चक्कर नहीं, एक से संबंध जोड़कर आखिर में मरने, जीवित होते होते हुए मरने के बाद भी उन्हीं के लोक को हम प्राप्त करें, तो सही पूछे तो उनको भी आसानी रहेगी। नहीं तो हम कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, तो सभी भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर इनका करे कहाँ, आखिर में इनको भेजे कहाँ। तो हर ग्रंथ में यही लिखा हुआ है कि जिसको भी भजना है श्रद्धा भाव से एक को भजो, फिर कोई भी कष्ट आएगा तो पल पल तुम्हारी उसकी नजर तुम्हारे पे बनी रहेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे ही आश्रित बैठा है। तो इसीलिए कह रहे कि भैया तेरा विश्वास कहाँ गया, कंठी तो तू मेरे नाम की पहनने है, लॉकेट तो मेरे नाम का डाल रखा है, और विश्वास तुझे यहाँ पर है। तो उसको भी धमकाया, जिसके पास हमारी रख है वहां नहीं कुछ आ सकता। देखो ध्यान देना सुंदर साथ जी, जिसके पास हमारी रख है यानी जिसके पास भी हमारा तारतम है या जिस पर हमारी दृष्टि है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता।
और रही शरीर की बात, शरीर में तो जो है कर्म का जो फल है ये तो बहुत कम करके भुगतना ही पड़ेगा, और शरीर में भी टूट फूट होगी ही। क्या महाराज जी कभी बीमार नहीं हुए? उनका उनका तो अपना तन है, फिर उन्हें क्या उन्होंने भी तो झेला है, उन्होंने तो भूख प्यास सहन की है। और हम सोचते हैं कि जरा सी भी ठोकर न लगे महाराज जी के आने उनकी शरण में आकर। नहीं, ये तो दुख सुख तो चलता रहेगा, प्रकृति का नियम। देवी हो या देव कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता, क्या ताकत देवी आ जावे जब तक तुम बैठे हो यहाँ। जब तक तुम यहाँ बैठे हो, महाराज जी तो किसी को दिखाई नहीं दे रहे, उनसे ही बातें कर रहे हैं कि देखे चाहे कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो, उनमें किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाए। क्यों? क्योंकि महाराज जी का आदेश है, नहीं आ पाए। कहना कि जब बड़ी पावर हो तो छोटी पावर जाते हुए हिचकिचाती है। तो जहां तुम बैठे हो ना, जब तक तुम बैठे हो देवी नहीं आएगी। मैं भी बैठा, बुला कर देख लिया आज। चलो, अब दोनों पूछ सकते हैं। दिन अच्छे जानो तो चल दो, 1 मिनट मत रुको यहाँ। महाराज जी ने चैलेंज दे दिया पूरा। अगर चाह रहे हो कि तुम्हारे दिन अच्छे आ जाएं तो 1 मिनट की देर न लगाओ, यहाँ से उठकर भाग लो तुम। और अगर तुम फिर भी उल्टे जिद अड़ाते हो कि नहीं हम तो देवी से करेंगे, देवी पे विश्वास है, तो मैं भी बैठा हूं करके दिखा दो। फिर अब तो थोड़ी सी दृष्टि है भी, भले ही मुस्कुराहट नहीं, लेकिन दर्शन तो दिए, नजर तो पड़ी है। अब वो भी दृष्टि हट जाएगी, फिर देखना। अगर अच्छे दिन चाहते हो तो अपने यहाँ से तुरंत उठकर चल दो। दिन अच्छे जानो, क्यों सुंदर साथ जी ऐसा क्यों कहा, ये भी बात खुलने वाली। महाराज जी ने क्यों कहा दिन अच्छे जानो? ऐसा क्या हो जाता? मंगलवार में इन माता के सिर देवी आती है, और जो वो कर्म कराएगी तो पता नहीं कौन कौन से कराएगी। ऐसा भी हो सकता है वो मुर्गे की बलि भी दिलवा सकती है, वो गाय की बलि भी दिलवा सकती है, बकरे की बलि भी दिलवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। और जो तुम फिर करोगे उसका उसका भुगतान कौन से जन्म में चुकाओगे? अगर मैं थोड़ी बीमार हो गई और माता के पास चली गई, उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा भैया तुझे पर तो बहुत कष्ट आई है, तो तुझे तो ये करके तुझे तो बलि देनी पड़ेगी, बकरे की बलि देनी पड़ेगी या मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी। और अगर मैंने अपने थोड़े से सुख के लिए, और वो भी कौन सा जो मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अपने कर्मों का जो मैं भुगतान कर रही हूँ, जिससे मैं फारिग हो सकती हूँ, वो भी मैं हटाने के लिए एक की जान ले रही हूँ। सोचना। तो उस वो तो कर्म कटे नहीं, कर्म पर और कर्म चढ़ गया। वो जो दुख मुझे मिल रहा था वो तो मेरे कर्मों का फल था, मुझे भुगतान करना था तो मैं हल्की हो जाती। लेकिन अपने दुख दूर करने के लिए मैं दूसरे जीव की बलि दे रही हूँ, उसकी हत्या करी, हत्या ही तो हुई ना वो। तो उसके पाप कर्म लगेगा तुम्हें, तो कर्म सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे और कर्म। फिर ना जाने तुम्हें कितने योनियों में जन्म धारण करना पड़ेगा, कितने तुम्हें कष्ट मिलेंगे, है ना। अब ये देखिए महाराज जी तभी तो कह रहे कि अगर अच्छे दिन चाहते हो, नहीं तो फिर बुरे दिन तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां तुमने कर्म किया, इस कर्म का कर्म, कर्म का कर्म, कर्म का कर्म, कर्म के बंधनों में बंधते चले जाओगे, और तुम्हारे दिन खराब ही खराब होते चले जाएंगे। अभी तो महाराज जी की दृष्टि से इतने बचे हुए हैं कि कम से कम तुम हो थोड़े बहुत। नहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि बस पूछो मत कितना बुरा हो जाता है। दुखों से लाचार होकर तड़प तड़प कर मौत मिल जाती है, लेकिन एक दवा के लिए पैसा तक नहीं प्राप्त होता। तो महाराज जी ने तुरंत डांट। तो महाराज जी डांट किसको रहे? सुंदर सा जी जिसका भला चाहे, कोई और नहीं डांट रहा। तो तुरंत महाराज जी ने कहा कि अगर अच्छे दिन चाहते हो तो 1 मिनट की भी देरी मत लगाओ, यहाँ से उठो और तुरंत चल दो। ज्ञात हुआ जब हमें हमारी वजह से देवी नहीं आई। अब कह रहे जब महाराज जी से मुझे पता लगा कि हमारी वजह से यहाँ देवी नहीं आई, तो हम भक्तिन से बोले चाहे जितने सर मारो माई। फिर कहा कि देखा महाराज जी से बात हुई तो समझ गए कि हमारी वजह से नहीं आए, तो फिर भक्तिन से बोली, माई से बोली कि माई चाहे तुम कितने भी जोर लगा लो ना, आज देवी प्रकट नहीं हुई। अखाई कैसे नहीं प्रकट होगी? अब जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ। अब ऐसा क्यों? तब उन्होंने बताया कि हमारे पास सतगुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, और ऐसे ऐसे मुझे पता चला। जब तक हम हैं घर तेरे देवी देव ना आ सकते। तो अब सोचे सुंदर सा जी, जब देवी देव नहीं आ सकते तो फिर भूत प्रेत कैसे आ जाएंगे? इनके अंदर तो देवी देवताओं से भी कम बल होता है। लेकिन सतगुरु की दृष्टि मुझे,
ताकत नहीं हमारे होते देव आए सन्मुख जग के। हमारे उनमें ताकत नहीं है कि यहाँ के देव जग के जो संसार चला रहे हैं, जिनको एक नियमित बना रखा है, वे प्रकट हो जाए यहाँ पर। मार रही सर 2 घंटे से, और चाहे 2 घंटे मार। अब माई को लेक्चर दे रही है क्योंकि आंख खुल गई ना, कि 2 घंटे से सिर मार रही है, जब जब और 2 घंटे मार, लेकिन अगर मैं बैठी रही तो यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु का आदेश है कि देवी यहाँ प्रकट नहीं हो सकती। यो क्यों नहीं प्रकट हुई सुंदर सा जी? क्या महाराज जी अपना जोर दिखाना चाह रहे हैं उन पर? नहीं, ये अपने भक्तों को, महाराज जी को बचाना है। अगर वो प्रकट हो जाती, वो फिर बताएगी, विश्वास हो जाता, तो नैया धारो धार गई थी, डूब गए थे। तो यानी महाराज जी हमारे हर कर्मों को देख रहे हैं। अपनी ताकत के सन्मुख है देव यहाँ के सब लाचार। जो हम महाराज जी की जो शक्ति है ना, उस शक्ति के साथ के देवी देवता भी लाचार है। तो तभी तो कहा ना कि अगर राज्य महाराज जी परमात्मा नहीं चाहेंगे कि तुम्हें ये चीज मिले, तो देवी देवता भी नहीं देंगे, चाहे तुम कितनी ही मन्नतें मांगो। लेकिन अगर उसका हुक्म हो जाएगा तो सब देवी देवता फॉलो कर। तो तभी तो महाराज जी ने कहा ना कि अगर तुम किसी का सम्मान नहीं करते तो अपमान। ये भी नहीं कहा महाराज जी कि तुम देवी देवताओं का अपमान करो। सबको सम्मान की दृष्टि से देखो, सम्मान करो, लेकिन लेन देन का उधार मत चढ़ाओ। उनकी बोल कबूल मत करो। महाराज जी ने पीछे भी दिलवाया था उनको, वहां जब गए थे, वो जो पहाड़ी पर रहते थे, कि भैया इनके जो लेन देन है देवी देवता का सबका करके फारिग हो, लेना देना छोड़ो जगत का, अपने घर को चलो। इतना कहकर चल दिए वहां से, अपने घर का मार्ग लिया, थे शर्मिंदा अंदर अंदर, हमने यह नहीं ठीक किया। पकड़े गए चोरी करते हुए। तो अब पहले तो कह रहे कि चल दिए थे हम बुढ़िया माई के कहने पर, भाई दुख है, बीमार है तो दूर हो जाएंगे, लेकिन जब आए तो कह रहे अंदर ही अंदर हम बहुत शर्मा मर गए कि भैया ये तो आज चोरी करते हुए हम पार पर ही पकड़े गए। तो अब किस मुख से? अब तक तो महाराज जी से माफी मांग भी ली थी, अब कैसे माफी मांगेंगे? अब कैसे नजरें मुझे ही खुद चुरानी पड़ेगी नजरें, अब तो उनके सम्मुख नहीं हो पाऊंगी अब। महाराज जी के होते हुए हम ऐसों में आन मरे, चले पिटे से वापिस घर को, जैसे हो हम हत्यारे। ध्यान देना सुन सके, इस अंदर में कितनी गिल्टी होती। ये तो महाराज जी की बात है। अगर हकीकत में भी मान लीजिए अगर चोरी पकड़ी जाए, मान लीजिए मैं तुम्हारे से कुछ छिप छिप कर चोरी कर रही हूँ, और उस समय तुम्हें पता चल जाए, तो कितने शर्माएंगे, दिया मैं तो ऐसे बोलती थी इसको, है ना, और बताओ मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। तो अंदर ही अंदर में एक बहुत आत्मग्लानि होती। तो इसीलिए कह रहे कि हम चले तो, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत परेशान थे, और ऐसे चल रहे थे जैसे हम पिट गए हो और किसी की हम हत्या कर रहे हो। तो इस तरह से हम हत्यारे से चले। तो किसकी हत्या हो रही थी? सुंदर सा से पूछे तो आत्महत्या हो रही थी, आत्मा की हत्या। क्योंकि आत्मा के अंदर जो विश्वास था वो नहीं रह पाता। और जीव भी अगर थोड़ा सा भी करने के बाद में आराम लग जाता ना, तो विश्वास जम जाता कि हाँ देवी मार में सकती है। अच्छे अच्छे देखे, जीत के बाजी आ रही। तो ये तो महाराज जी की कृपा है जो उन्होंने आकर हाथ थाम ली। तो कह रहे कि हम हत्यारे से, कि जैसे हम आत्महत्या करने जा रहे हो और हमें किसी ने पीट दिया हो कि भैया क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे हम आए। बचे राह में गिरते गिरते, ध्यान देना सुंदर साथ जी, अब बच्चे राह में गिरते गिरते एक गड्ढे के पानी में, पानी जब आ रहे थे तो गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें हम बाल बाल बचे, नहीं तो गिरते वहीं होते मुंह, क्योंकि उल्टे दिन शुरू हो गए थे। जितने भी कदम उठाए ना, सतगुरु का विश्वास होकर जितने भी हमने बाहर की तरफ को कदम उठाए, उन एक एक कदम का हिसाब होता है। तो जब वापस आए तो आते आते कह रहे कि हम बाल बाल बचे, अगर सतगुरु की कृपा ना होती तो उसी में डूब कर हम मर जाते। अब ये बात बताइए, अगर देवी आ जाती और बता ही देती और वो करवा भी लेती, तो अब बचाने वाला कौन था? रास्ते में मर जाते तो किसका दुख करते बताइए? कौन सा दुख दूर कराते? है कोई ऐसा जो मृत्यु के ग्रास से बचा ले? नहीं बचा सकता कोई। यहाँ अगर किसी को भी फांसी की सजा हो जाए, तो जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगी तो कोई भी छुड़ा नहीं सकता फांसी से। केवल पावर उसी के हाथ में, वही कैंसिल करेगा कि भाई मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो छूट सकता है, नहीं तो किसी के पास पावर नहीं है कि कोई फांसी से मुक्त कर दे। इसी तरह से जब परमात्मा के अलावा और किसी के पास नहीं है, अगर उसकी दृष्टि हट गई तो फिर तो हमारे लिए दुर्घटना होगी।
तो कह रहे कि हम बाल बाल बचे। अब कह रहे हैं यहाँ पर, पड़ा सांप पर पग आकर के, पर श्री सतगुरु ने बख्शे, काला नाग घास में था एक जो चारे को आती थी। तो पहले तो वहां बचे, फिर घर आ गई, घर आकर जैसे गाय भैंस होगी तो कह रहे कि मैं चारा लेने चली गई, तो वहां पर देखा जब घास काट रही थी तो बहुत बड़ा काला सांप था, उस पर मेरा पैर पड़ा। वहां भी सतगुरु ने बाल बाल बचाई, नहीं तो वो सांप डस ले। ये देखो, ये करने का ही तो फल आ रहा है। अब गए सतगुरु महाराज जी की कृपा से, उल्टी बुद्धि के होते हैं, देखा है करते हैं। जब से तूने सत्संग लिया जब से ही ऐसा हो रहा है, जब से ही ऐसा हो रहा है। अरे हम वही है, तो बता दो, जब से सत्संग नहीं लिया था उससे पहले कौन से सुखी थे तुम? क्या उससे पहले दुख नहीं आया तुम्हारे में? ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे कर्म इतने बुरे थे कि तुम्हारी मौत आनी थी, लेकिन सतगुरु की शरण आकर तुम्हारे पे बीमारी में कट रहे हैं वो। पॉजिटिव भी तो देख सकते हैं हम, निगेटिव ही क्यों लेते हैं? तो कह रहे कि इस तरह से बजे, बड़े रूप हैं श्री सतगुरु, डरा डरा कर फिर बख्शी। मेरे सतगुरु बहुत मेहरबान है, बहुत दयालु है। अगर मैं उनकी मीठी बात नहीं समझ पाई तो उन्होंने डरा डरा कर मुझको बख्शा, डरा डरा कर। तभी तो इंद्रावती कह रहे मेरे सतगुरु ने रोकर, हंसकर, कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी आंखों में आंसू भर भर के मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं भागी अपने सतगुरु को समझ ही नहीं पाई। ऐसा हमारे साथ में भी है, सुनो। सतगुरु के मीठे बोल तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कड़वे बोल अच्छे नहीं लगते, जबकि वे हमारे लिए हितकारी। यहाँ फिर विश्वास डगमगा सकता था कि भाई मैं तो बताओ भी गड्ढे में गिर जाती, क्यों नहीं सतगुरु ने बचाया? भाई मैं तो बता सांप खा लेता मुझे, तो भी क्यों नहीं सतगुरु ने? अरे सतगुरु की मेहर से तुम बच गए, नहीं तो गिर कर मर जाते वहां पर। कदम कदम पर गलती करते हम, 2 दिन से नहीं चल पाए, हर ठोकर पर दिया सहारा, थामा जब भी ठुकराए। कदम कदम पर कह रहे कि हम गलती करते रहते हैं, लेकिन 2 दिन सही न चल पाए। जो वहां से आए तो 2 दिन हम सही नहीं रह पाए, है ना। हर ठोकर पर, जो इतने भी ठोकर दी ना ये सतगुरु महाराज जी ने, हर ठोकर पे हमें सतगुरु ने संभाला। ठुकरा कर भी, ध्यान देना सुंदर साहब, ठुकरा कर भी सतगुरु ने हमें संभाला है। कैसे ठुकरा दिया? क्योंकि अनुचित मांग कर बैठी थी। तो सतगुरु दिल से तो खुश नहीं थे, बाहर से ही तो खुश थे, तभी तो घर जाकर पारायण में पधरा रहे। 3 दिन रह भी आए, दर्शन भी देने लगे, लेकिन चित्त प्रसन्न नहीं था, हृदय प्रसन्न नहीं था। बाहर से हमारा मन रखने के लिए भले ही सतगुरु करे, लेकिन असली खुशी वो होती है जो उनके हृदय में खुशी। तो उसको ठुकराना कह रहे कि ठुकरा कर भी उन्होंने बख्शा। अब यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, जो आता है ना कि नॉर्मली देखिए, अगर हमारी माँ हमारे से नाराज हो जाए या पिता नाराज हो जाए, है ना, नाराज है नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर कोई संकट आया तो माँ अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटती, फिर भी कहेंगे अरे नहीं मेरा बच्चा है। वो आते ना बुढ़िया माँ की कहानी की, वो कलेजा मांग लेती है कि अपने माँ का कलेजा लेकर निकाल का आ, तो वो लेकर जाता है, लेकिन मरा मरा भी कहता है बेटे चोट तो नहीं लगी। तो ये तो यहाँ का ममत्व है, यहाँ का मोह है, और ये तो हृदय का सच्चा प्रेम है। तो सतगुरु कितना प्यार करते हैं, सही पूछो तो हम अभागे हैं, सतगुरु के उस प्यार को समझ ही नहीं पाते, उल्टी बुद्धि है। यहाँ की जो कोई मीठी मीठी बातें करता है वो तो बहुत प्यारा लगता है, और सतगुरु अगर एक कड़वा शब्द भी बोल दे तो वो हमें भाले की तरह चुभता है, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तव में सतगुरु फिर भी नजर नहीं हटाते, हम नजर फेर लेते हैं, लेकिन सतगुरु नहीं नजर फेरते। क्योंकि नजर फेरी तभी तो माता के पास पहुंच गए ना, लेकिन सतगुरु की नजर वहां पर भी है। तभी तो कह रहे हैं कि तू आप ही न्यारी होत है, पियो नहीं तुझसे तू, पर्दा तू ही करत है आड़े ना मिले। कोई अंतर नहीं है, बस हम ही पर्दा करके हम ही बाह्यमुखी हो जाते हैं, लेकिन अंदर बैठे सतगुरु फिर बार 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 बार, कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी फटकार, कभी कभी ठोकर लगाकर, बार बार ये कहते कि तू कहाँ जा रहे है। ये सतगुरु का प्यार है। सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी यही है कि हमें भी वो विवेक दे, हमें भी वो बुद्धि दे कि हे सतगुरु हम आपके प्यार को महसूस कर सके, हम देख सके आपके प्यार भरी नजरों को, किस तरह से आप पल पल हमें देख रहे हैं। और बस कहीं भी माया हमारी दृष्टि में आए ही नहीं, केवल एक शिवाय आए तो आप ही हैं, आप पर ही दृष्टि लगे।
लक्षण यही बड़प्पन के हैं, सहन बड़े ही करते। ये सतगुरु की महिमा है। बड़े हैं तो उनका बड़प्पन भी है कि वे सब कुछ सहन करते हैं। निर्बुद्ध जो ठहरे, ये पे छोटे, पग पग गलती करते हैं। हम छोटी बुद्धि वाले हैं, यहाँ सौपन की बुद्धि में फंसे हुए, और वो परमधाम की निज बुद्धि दिए हुए हैं, तो हम बार बार गलती करते हैं। और मेरे सतगुरु बार बार उपकार पर उपकार, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं और वो मेहर पर मेहर करते हैं। महाप्रभु इच्छा अब यह है, धाम आपके साथ चले, सब कुछ है अब हाथ आपके, चाहे जो कुछ आप है। ये सतगुरु बस अब तो यही इच्छा है, सब कुछ आपके हाथ में है। बस जब अंत समय आए तो हम आपके साथ धाम चले। बस ये विश्वास आप बनाए रखना, और दोबारा से हमारे चरण ना डगमगाए, ना दुख डगमगाए यहाँ का, ना कष्ट डगमगाए, और ना हम आपको छोड़कर किसी और पर आशा। कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हारी राज प्यारी कर, तुम्हें राज प्यारी करती है, 8 पहर 64 घड़िया नित नाम तुम्हारा भजती है। राज प्यारी नाम धरा तो यूं ही करते रहना प्यार। अगर राज प्यारी नाम रखा है, सभी आत्माओं का राज प्यारी, राज की प्यारी है, तो अगर राज प्यारी नाम रखा है तो इसी तरह से प्यार करते रहना। हूँ पापोश आपकी प्रीतम, पहने रखना इन्हें सवार। है ना, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आपकी खड़ाऊ हूँ चरणों की। बस इन खड़ाऊ को हमेशा आप पहने रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। यही राज प्यारी के साथ साथ हम सब महिलाओं के धनी के चरणों में यही अर्जी, यही थी। तो ये प्रसंग के साथ भी उनका अपना अनुभव संपूर्ण हुआ। इस सब के प्रसंग के साथ साथ में हमारी भी बहुत त्रुटियां निकली, हमें भी अनुभव हुआ कि कहाँ कहाँ क्या गलती होती है, और सतगुरु फिर किस किस तरह से अपनी नजर में हमें रखे। अब आगे प्रसंग आता है बिहारी दास पुत्र श्री डोगर दास मनफुल, मिंट गुमरी पंजाब। ये पंजाब के रहने वाले हैं। वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज जी ने उन पर कैसे कृपया की, कैसे उनसे मिलन हुआ, है ना। तो उनके आप बीती सुनते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर, महाराज जी की बात कहूं क्या, इन बातों को समझे। जो अनुभव होता है, इन बातों को अनुभव वाले समझेगा सुंदर साथ जी, जिस पर सतगुरु की दृष्टि होगी। अगर तुम किसी परवाही को समझाओ तो वो नहीं समझेंगे, कह रहे मन गलत क्या नहीं, सब अपने अपने गुरुओं को बड़ा बताते हैं। लेकिन जिसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम है ना, जो संबंध है, कोई समझेगा उसको। उनको कहने से पहले ही रसना कह उठती रहमो। अगर मैं महाराज जी की बातें कहूं तो मेरी रसना पहले ही कह उठती कि बस मौन रह, सतगुरु की महिमा इस मुख से गाई ही नहीं जा सकती, इतनी महिमा अपरंपार है। कदम कदम कुछ करते थे वे, बात बात में था कुछ राज। अगर एक एक कदम भी सतगुरु का उठ रहा है ना, तो उसके पीछे भी कुछ राज था, कुछ कहते थे तो उनके पीछे भी राज था। अभी जैसे मकान का बहाना बना कर दिया ना राज प्यारी को, तो उनके एक एक शब्द में वो राज छिपाता था। उस राज को वो ही जान पाता है जिसको वो जनवाते, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं। हर एक के वे समझ न आए, भोले से दिखते महाराज। महाराज तो बड़े भोले से लगते थे, हर एक की समझ में नहीं आते। कोई साधु बताता, कोई महात्मा बताता, कोई फकीर बताता, कोई नशेड़ी बताता, कोई डाक गाड़ी बताता, तो कोई मोनी बाबा बताता। इतने भोले भाला से किसी के समझ में नहीं आते कि उनकी बातों में क्या राज छिपा था। किंतु काम हर एक पेचीदा, बहुत देर में लगा पता। लेकिन उनका हर एक काम बहुत टेढ़ा था, कोई नहीं समझ पाता था। और बहुत राज इस बीतक में भी है जो आज तक नहीं खुले। कई बार तो इन्होंने श्री प्रताप सिंह जी ने भी कहा कि जो महाराज जी ने कह रखा था उन बातों को तो मैं समझ ही नहीं पाता था। जैसे माता जी को कह देते चावली माता को कि अपने मेरे सिर पर हाथ रखकर बेटा के, सबकी बुद्धि घूम गई, उनको ये नशेड़ी बताने लगे। लेकिन उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाता कोई। तो यहाँ कह रहे हैं कि साधारण दुनिया क्या समझे, जीव सृष्टि की नहीं कथा। भाई जीव सृष्टि की नहीं कथा है, जीव की नहीं कथा है कि वो उनकी बात को ना समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि, वो विवेक, वो सामर्थ्य है ही नहीं जीव के अंदर कि उनके आत्मिक बातों को समझ सके। वो सामर्थ्य चाहिए।
नाम बिहारी दास हमारा पिता हमारे डोगर दास। अभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा नाम बिहारी दास है और मेरे पिताजी का नाम डोगर दास है। और मनफूल के वासी थे, यानी मेरे पिताजी पहले मनफूलपुर में रहते थे, जो मिंट गुमरी के पास में गांव में। तो वहां कह रहे हैं रामानंद महात्मा थे एक शिष्य श्री सतगुरु जी के। है नहीं सुंदर सा, रामानंद जी है याद कुछ? रामानंद जी कौन है? जो महाराज जी को कहाँ पर मिले थे? खुड़खुड़ेश्वर में, जिनको हाँ तिल्ली जी। मारी थी महाराज जी हाँ ने जी। किया। हाँ। और भला जब कहाँ से आ रहे थे, वे पंजाब से आ रहे थे, बॉर्डर पे जब पकड़े गए थे वे बस में, तो उनके अंदर आ गया था, अरे ये तो हमें कहीं मरवाएगा। साथ छोड़ दिया था। है ना? तो वे भी देखो कि महाराज जी का साथ छोड़ कैसे भटकते हैं, फिर कैसे अब महाराज जी के शरण में आते हैं, इनका पुनर्मिलन होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर नेपाल से, बिल्कुल केल भाई जी नेपाल से आ रहे थे महाराज जी। है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि रामानंद जो महात्मा थे वे सतगुरु के महाराज जी के पहले शिष्य थे। तो देव योग से गांव हमारे श्री रामानंद जी जा पहुंचे, जहां वे उसमें रहते थे पंजाब में मीठूगुमरी के पास में दियालपुर गांव। तो उसमें कह रहे कि सौभाग्य से वे वहां पर मंदिर में, क्योंकि खुड़खुड़ेश्वर भी शिव मंदिर में रहते थे, अब इनके गांव में जा पहुंचे पंजाब में, तो वहां पर सेवा कर रहे थे मंदिर में। रहने लगे वही मंदिर में सहज सहज सेवा लेनी। भाई एकदम तो कोई मंदिर में देता नहीं पुजारी को स्थान, उनको भी अपना स्थान बनाना पड़ता है, विश्वास जमाना पड़ता है, तभी तो मंदिर की जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो कह रहे रहने लगे गांव में, लेकिन धीरे धीरे देखा भाई ये पुजारी ये भक्त है, तो इसको मंदिर में कर दो और इसकी सेवा पूजा की जिम्मेदारी थी, तो भाई खर्चा चलता रहेगा। अब कह रहे कि भाव बहुत ही शुद्ध थे उनके, बड़ी मान्यता थी उनकी, सब लोग माथु भी देते थे, शुद्ध भाव था। वो तो महाराज जी के साथ में भी रह चुके थे, तातम भी ले चुके थे। है ना? पहले तो करते ही थे तपस्या पानी में खड़े होकर, और छाया सिद्धि भी उन्होंने कर रखी थी, पहुंचे हुए थे। तो लोगों का विश्वास था और शुद्ध भाव था, कोई छल कपट भी नहीं था उनके अंदर। तो यहाँ कह रहे कि क्या घटना हुई यहाँ पर, उसको बता रहे हैं ये बिहारी दास जी की मेरे गांव में ही अब मंदिर है, मंदिर में कौन थे? रामानंद जी पूजा। अब यहाँ पर जो आपस में जो पुजारी होते हैं, तो पंडित लोगों की अनबन तो किसी ना किसी से रहती है। देखो यहाँ पर अवतार लेकर आए हैं विष्णु भगवान, उनको भी कोई जरूरी नहीं पूरे समाज ने भगवान माना हो। हालांकि उनके खुद के रिश्तेदार, खुद के परिवार वाले भी दुश्मनी में खड़े हो जाते हैं, तो ये तो सामान्य पुजारी की बात है, सब में द्वैत भाव ईर्ष्या द्वेष चलता ही रहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि गांव में एक सुनार था, जिनका नाम क्या था? हिम्मत राम था। अब जो भी कोई होता है तो गांव में तो भाई जाते ही हैं लेकर, कोई भी मतलब कुछ भी काम होता है तो भाई चलो सबसे पहले देखते हैं कि चलो भाई मंदिर में भिजवा दो। है ना? तो जैसे भैया, जैसे हमारी मस्तानी सखी के गैया है, ऐसे ही उन सुनार के भी गैया थी। तो वो अभी ब्याही थी, तो सबसे पहले सोचते हैं कि भाई जब दूध देती है पहला पहले तो उसका खीस बनता है, तो पहला मंदिर में भिजवा दो और भोग लग जाएगा, तो फिर वो प्रसाद बढ़ जाएगा। तो जैसे पहला दूध निकला वो खीस, मतलब क्योंकि इतना पिया तो जाता नहीं है, प्रसादी के लिए भी बांटना पड़ता है, तो उन्होंने पूरा जो थोड़ा बहुत रखा बाकी मंदिर में भिजवा दिया रामानंद जी को, कि भाई जो भी कोई आता रहेगा, और भाई हम घर घर कैसे जाएंगे, तो आप ये प्रसादी के रूप में सबको देते रहे। अब उन्होंने तो किया भाई, कुछ अपने आप ले लिया, और कुछ जो भी मंदिर में आता रहा मत्था टेकता रहा उन सबको वो खींच देते रहे। अब जो कह रहे हैं यहाँ से गांव का ही एक श्यामलाल पंडित था, वो रामानंद जी से ईर्ष्या का भाव रखे, क्योंकि पंडित पंडित की तो बनेगी नहीं। अब कुछ ना कुछ कारण हो सकता है वो पहले रह रहा हो वहां पर, या कुछ कुछ भी कारण हो सकता है ईर्ष्या, विदाउट रीजन भी हो जाती है ना? तो जो श्यामलाल थे, ये जो वे भी पंडित थे, और ये रामानंद भी पंडित थे, क्योंकि ये मेरठ के ही तो थे, बाहर के थोड़े थे, यहीं के तो जाके रहे थे खुड़खुड़ेश्वर में। तो ये भी पंडित थे, तो उनमें ईर्ष्या का भाव रखते थे, तो जलन होती थी। तो उसने सोचा कि इससे पुजारी को कैसे निकालें यहाँ से। तो उसने क्या हल्ला मचा दिया, उसने कह दिया कि भाई जब उसे पता चला कि ये पुजारी है, तो पता चला कि भाई आज तो मंदिर में है ना उनकी जो है हिम्मत राय, उनकी जो है गाय ब्याई है, और आज तो ये जो है रामानंद जी भर भर के लोटे खींच के बांट रही है। अब जब उसको पता, भैया लोग प्रशंसा करने लगे, अरे देख कितना साफ पुजारी है ना, अधिकतर तो लोग घोटाला करते हैं, लेकिन वो देख कितना अच्छा है, जो भी मंदिर में आता है सबको प्रसाद बराबर रूप से देता है, कोई धोखाधड़ी नहीं करता। तो जैसे ही उसने सुनी प्रशंसा उसके और आग लग गई,
तो उसने युक्ति सोची कि कैसे इसको निकाले, कैसे जो प्रशंसा कर रहे हैं ना लोग, इनके कैसे मैं बोलती बनूं। तो युक्ति चाल चलने लगा। तो उसने कह दिया भैया तुम्हें पता है, वो उसकी जो पत्नी थी हिम्मत राम की, उसने वो बोली बोल रखी थी खीस की। और खीस जो है ना, वो खीस प्रसाद नहीं होता, वो तो अशुद्ध माना जाता है। अब जिस जिसने वो खीस पिया, तुम सब अपवित्र हो। अब तुम्हें इसका प्रायश्चित करना हो। अब भाई भोली भाली जनता होती है, पंडित लोग तो जो कह दे वो ही विश्वास कर लेता है। मानसिकता ये है कि पंडित ने जो कह दिया वो तो ब्रह्म वाक्य है, कि पंडित जी कह रहे हैं भैया, और हो सकता है आनंद को ना पता हो, पर हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया भैया, हमने ये बोली खा दी, ये खींच पी लिया। तो अब पूछने लगे कि बताओ कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कब तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, और हरिद्वार जाकर तुम्हें गंगा स्नान करना होगा, जब तुम पवित्र माने जाओगे। अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हें फिर मैं बिरादरी से भी बाहर निकाल दूंगा, और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और नहीं माने तो गांव से भी बाहर निकलवा दूंगा, क्योंकि पावर थी उसकी। तो जैसे जब पावर होती है तो जैसे चाहे वैसे रिएक्ट करे, और सब मानेंगे, चाहे कोई हंसकर माने चाहे गुस्से में माने। तो उसने कहा कि तुम्हें अब ये प्रायश्चित करना होगा। अब कुछ कुछ लोग समझदार भी होते हैं, अरे ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा कि इस दुनिया नहीं पीती क्या कोई, हमने इसी रामानंद के हाथ से थोड़े ना पिया। भाई अगर चलो वो तो मंदिर में दिया, लेकिन गाय भैंस तो सभी रखते हैं, क्या सब उस खीस को क्या सब नाली में बहा देते हैं। तो किसी किसी ने विरोध भी किया, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। वो और कड़े शब्दों में बोलने लगा कि नहीं, तुम्हें ऐसा प्रायश्चित इसका करना ही होगा, और नहीं तो क्या होगा, फिर तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे कि जो श्याम लाल थे जो पंडित थे, तो उनका एक और उन्हीं का ही साथी था, उसका नाम था माछीराम, श्याम लाल। अब वो थोड़ा सा अक्कड़ स्वभाव का, वो सीधे लाठी डंडों से बात करता है, जैसे कह देता ना एक गुंडे, गुंडा दर्जे का। उसने उसको भी खड़ा कर लिया कि भाई तू ही राजा, भाई मैं तो पंडित हूँ, थोड़ा सा इतनी सख्ताई नहीं कर सकता, पर लोगों को दहशत बैठानी है, कुछ ना कुछ करना है, सर रामानंद को मंदिर से निकलवाना है, चाहे पैसे देकर ही किराए पे क्यों ना करना पड़े। अब जो उसका स्वभाव है था, तो उसको कहना है कि तो कुछ कड़ी कुछ नीम पर चढ़ी, उसको काम भी ऐसा ही मिल गया, तो उसे भी मौका मिल गया, तू भी गाँव में अपना रुतबा जमा, तू भी लाठी डंडे दिखा। तो जा जाकर वो लोगों को डराने लगा कि देखो जो पंडित जी कह रहे हैं ना श्यामलाल, तुम्हें ऐसा मारना, भाई तुमने वो बोली खाई है, जो खीस बोली का खीस खाया है, तो तुम अशुद्ध हो, और तुम्हें यहाँ से तुम्हें गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना ही होगा, और अगर तुम ना माने तो मैं पंचायत करके तुम्हें गांव से बाहर निकलवा दूंगा। जिस जिसने खाया चिन्हित कर लिया, नाम लिख लिया किस किस ने। अब जब नहीं माने, कोई नहीं माने, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसने क्या किया, कह रहे महाराज जी की उसने पंचायत बैठाई, पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके ये बात रखी भैया इन्होंने बोली का खीस खाया है, तो ये सब अब अपवित्र हो गए। अब इन्हें अगर ये वहां पर जाते हैं हरिद्वार, गंगा स्नान करके आते हैं, तब शुद्ध माने जाएंगे, तो तब ये मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में नहीं, ये गांव में भी रहने लायक नहीं, इनको हम गांव से निकाल, इतना कड़ा ऐलान कर दिया। अब पंचायत भी भैया, गांव की जो पंचायत होती है वो भी, जो रोबदार होता है, कुछ बलशाली होता है, उसी की बात मानते हैं। कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। भैया पावर तो उसी की चाहिए, चाहे अनुचित क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो, लेकिन वहां पर लोगों को झुकना पड़ जाता है। तो उसने कहा कि भैया तुम सारे कोई नहीं बख्शे जाओगे, तुम्हें हरिद्वार जाना ही पड़ेगा, और स्नान करके आना पड़ेगा। अब पंजाब से यहाँ हरिद्वार आना, भाई गांव में किसी का काम होता है नहीं होता, किसी पे पैसे हैं या नहीं है, और इतना बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है कि भाई तुम्हें हरिद्वार जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, खीस पी लिया तो क्या उस गैया का दूध नहीं पीते, अगर 2 दिन बाद भी पी लोगे, लेकिन वो तो कारण था। तो ये जब बात पूरे गांव में फैल गई, तो कहा भैया ये तो बहुत गलत हो रहा, क्या किया जाए। अब पहुंचते पहुंचते खबर भैया जिसके कारण होता है, वो रामानंद जी के पास भी पहुंच गई, कि भैया रामानंद तुमने भला खीस खिलाया, लोगों को तो तुमने गांव से निकलवाने का काम कर दिया, कि कैसे हुआ। आके ऐसे ऐसे वो श्यामलाल और जो माछीराम है, वे ऐसे ऐसे गांव को इकट्ठा कर रखा है, और पंचायत हो रही है, और वे कह रहे हैं कि तुम्हें गांव से निकाला जाएगा, क्योंकि तुम अपवित्र हो गई, नहीं तो गंगा स्नान करके आओ। आज जब रामानंद तो भाई बहुत कोमल हृदय के थे, अब उनको पश्चाताप हुआ, भाई तेरी वजह से इन लोगों को सजा मिल रही है, इतने दुखी हो रहे हैं। तो तुरंत वो मंदिर का दरवाजा उसने बंद किया, और पंचायत में पहुंच गए, और जाकर उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है हमें बताओ, और इन लोगों की गलती नहीं है भैया, खीस तो मैंने बांटा, इनको मैंने दिया, वो तो मुझे देकर चली गई थी,
तो फीस तो मैंने बांटा है ना, तो इसलिए भाई पाप का भागीदार तो मैं बना, और मैंने भी पिया, तो सबसे पहले तो अशुद्ध में ही हुआ। और मेरे देने पर इन्होंने पिया, तो इनकी तो कोई गलती नहीं, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए भाई। इनको तो सजा नहीं देनी चाहिए ना, मेरे कहने पे पिया तो पहले मुझे सजा दो। भाई मैं चला जाऊंगा हरिद्वार, मैं स्नान कर आऊंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, और अगर तुम नहीं रखना चाहते तो मैं मंदिर और गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अभी और रो जमानी थी, तो श्यामलाल इतने में बोल पड़ा, कहने लगा भैया तू कौन, हम नहीं तुझे जानते, तेरा मेरा हमारा तो कोई मैटर है ही नहीं, तू पवित्र हो या अपवित्र हो हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे गांव के लोग हैं, हम तो अपनों से बात कर रहे हैं, तू क्यों बीच में आके बोल पड़ा। देखो, जिनको टॉर्चर कर रहा बात बदलने के लिए, उनको ही अपना बना, ये दांव पेच होते हैं जी। हम नहीं तुझे जानते, हम तो अपनों से बात कर रहे हैं, हमारे लोग अपवित्र हो गए, उनका शुद्धिकरण कर रहे हैं, तू बीच में मत बोल, तू जा और अपना काम कर, तुझे बोलने का यहाँ अधिकार नहीं, किसने बुलाया तुझे, अल्लाह लगता क्या है तू हमारा। तो जब इतने कड़े शब्दों में पूरी पंचायत में, गांव में जिसका सम्मान हो, जिसके पैर छूते हो सब लोग, पुजारी कह रहे हो, और उनका इतने अपशब्दों में मतलब कहा जाए, थोड़ी गिल्टी तो महसूस होगी। तो रामानंद जी कह रहे हैं कि मैं वहां से फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से निकल कर मैं मंदिर में आकर लेट गई। और अंदर में जब बहुत गिल्टी हुई कि भाई गांव वाले भी परेशान क्यों, कोई कोई तो ताने मारेगा, यार ऐसे पुजारी आया, इसने तो पूरे गांव में हल्ला मचवा दिया, क्यों बांटा था इसने, यहाँ कह देता, मना कर देता, सो कहने वाले अच्छा भी कहते हैं बुरा भी कहते हैं, उनको खुद ही आत्मग्लानि हो। रही सही बात, उस श्यामलाल जी ने कह दी पंचायत में उल्टे सीधे शब्द, तो बहुत अंदर में अपने आप से ही बहुत सारी नफरत थी। अब जब दुख आ गया, तो दुख में याद कौन है, महाराज जी याद है। तो कहा कि बहुत, मैं बहुत रोया, बहुत परेशान रहा, मेरे खाने पीने में कुछ भी मन नहीं करा। आखिर में फिर मैंने शाम के समय संकल्प ले ही लिया कि अब मैं पड़ गया, और ये ले लिया कि जब तक महाराज जी आकर खुद नहीं उठाएंगे ना, तो मैं इस बिस्तर से, चाहे मेरे प्राण क्यों ना छोड़ जाए, मैं अंजलि भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रण लेकर रामानंद जी अनशन पर मंदिर में ही बैठ जाते। और सुंदर साहब जी महाराज जी आते हैं या नहीं आते, कैसे उनको वहां से छुड़ाते हैं या नहीं छुड़ाते, है ना, कैसे समस्या का समाधान करें, ये सुनेंगे हम अगली मीटिंग में। सुंदर साहब जब के लिए इतना ही, कुछ त्रुटि हो तो माफ करते रहना, सतगुरु महाराज जी के चरणों में बारम्बार अर्जी की हमारी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ाते हुए आप सभी के चरणों में कोटि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम।